कि ड्रग जो होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, जो जबकि मेडिसिन जो होती हैं वो प्रॉपर डोज में और प्रॉपर चैनल के बाद जाके जो हमारे पास ड्रग आती है वो मेडिसिन कहलाती है। मेडिसिन बहुत सी फॉर्म में आती हैं, जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, सस्पेंशंस, इंजेक्शंस, इनहेलर्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, ड्रॉप्स। हर मेडिसिन का या हर दवा का एक ब्रांड नेम होता है और एक जेनरिक नेम, जैसे कि पैरासीटामोल जो कि अक्सर सर दर्द के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक जेनरिक नेम है कि कंपनी किस नाम से उसे मार्केट में लॉन्च करती है और किस नाम से उसे मार्केट में सेल करती है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं AK स्पीक्स। तो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं बेसिक्स ऑफ फार्मेसी के पार्ट 2 के साथ। पिछली वीडियो जो कि फार्मेसी की बेसिक्स पे मैंने बनाई थी और उसमें वो आम बातें जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती वो मैंने डिस्कस की थी। तो उसी हवाले से हमारी आज की वीडियो उसी हवाले से है और बेसिक्स ऑफ फार्मेसी के पार्ट 2 से रिलेटेड है। तो जहाँ से हमने अपनी फर्स्ट वीडियो एंड की थी वहीं से हम ये वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Dosage and method of administration can vary significantly between IM and IV, as IV is more efficient for rapidly raising NAD+ levels. लोकल भी बहुत सारी कंपनी है, कुछ अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करती है। काउंटर ड्रग नहीं, ऐसी ड्रग होती है या फिर ऐसी दवाएं होती हैं जिनको लेने के लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी एक आप फोकस जो है ये होता है कि हम ब्रांड लेते हैं और कुछ दवाएं होती हैं जिनको कि डायरेक्ट ऐसे आप जाकर के मेडिकल स्टोर पे लेते हो तो वो आपको दवा नहीं देगा केमिस्ट यानी मेडिकल स्टोर वाला। लेकिन जो हर तरह की चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, मर्सिडीज भी अवेलेबल है मार्केट में, मेडिकल भी अवेलेबल है। लेकिन जो OTC ड्रग होती है उन दवाओं को डायरेक्टली ऐसे दे सकता है आपको और इसमें किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने घर में इन दवाओं को रख सकते हो और यूज ही कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं नुस्खे में या प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वर्ड्स जैसे TDS, BD एंड OD का मतलब क्या है और इन अल्फाज से क्या मुराद है। डॉक्टर्स अक्सर टाइमिंग या उसकी डोज बताने के बजाय कुछ लैटिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जैसे TDS, BD एंड OD। लैटिन वर्ड्स मतलब लातीनी ज़ुबान के कुछ अल्फाज को यूज़ करते हैं एक पूरी लाइन लिखने के बजाय कि आपने ये दवा 2 से 3 टाइम लेनी है दिन में। वो लिखने के बजाय डॉक्टर्स सिंपली लिख देते हैं TDS, BD या फिर OD। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं कि TDS क्या है, BD क्या है, OD क्या है और इसी तरह के कुछ और मुख्तलिफ अल्फाज हैं उनका क्या मतलब है। OD का मतलब है एक बार रोज़ाना, यानी अगर प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने लिखा है किसी दवा के साथ कि OD तो उसका मतलब ये होगा कि वो दवा आपने दिन में एक मरतबा लेनी है और वो आपको फार्मासिस्ट बताएगा कि उसकी टाइमिंग क्या होगी। लेनी आपने एक ही मरतबा होगी लेकिन उसकी टाइमिंग फार्मासिस्ट बताएगा कि दिन को या रात को। BD का मतलब है ट्वाइस अ डे, यानी आपने वो दवा 2 मरतबा लेनी है, दिन में आपने 2 मरतबा वो लेनी है। अगर किसी भी दवा के साथ BD लिखा है उसका मतलब यह है कि वो दवा आपने दिन में 2 मरतबा लेनी है। TDS का मतलब है दिन में 3 मरतबा या रोज़ाना 3 मरतबा। अगर किसी भी दवा के सामने या किसी भी मेडिसिन के सामने डॉक्टर ये लिख देते हैं कि TDS यानी मेडिसिन का नेम लिखा है और उसी के साथ बिल्कुल TDS लिखा है तो इसका मतलब है कि वो मेडिसिन या वो दवा आपने दिन में 3 मरतबा लेनी है। ये तो 3 मेन जो हमारे पास वर्ड्स थे ये जो अक्सर यूज़ होते हैं, जो आम बंदे को कम से कम ये 3 वर्ड्स लाजमी पता होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जो कि ये हैं QID, यानी अगर किसी भी मेडिसिन के साथ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में QID लिखा है इसका मतलब है दिन में 4 मरतबा लेनी है। बजाय ये कि डॉक्टर ये लिखता कि ये दवा आपने दिन में 4 मरतबा लेनी है तो उनके पास चूँकि टाइम नहीं होता तो ये लिखते हुए उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाना था एक पेशेंट, क्योंकि एक पेशेंट तो होता नहीं है, पेशेंट्स रोज़ाना के एतबार से बहुत सारे होते हैं तो इसलिए वो सिंपली QID लिख देते हैं। ये कोड वर्ड्स जो कि फिर फार्मासिस्ट को भी पता होता है कि ये QID का क्या मतलब है तो वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। PRN या SOS इसका मतलब ये है कि हस्बे ज़रूरत, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो तो वो दवा तब ही ली जाती है। इसके अलावा फजूल में वो दवा नहीं ली जाती, यानी अगर आप बेहतर फील कर रहे हैं तो वो दवा आप नहीं लेंगे, अगर आप इल फील कर रहे हैं या फिर बीमार फील कर रहे हैं तो वो दवा
ज़रूरत के वक्त ही ली जाती है। अगर किसी भी मेडिसिन के साथ डॉक्टर या जो आपको जिसने आपका चेकअप किया है उसने अगर उसके साथ लिखा है SOS या PRN, इसका मतलब ये है कि वो आपने हस्बे ज़रूरत ले ली है। अगर किसी भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी मेडिसिन के साथ STAT स्टैट लिखा है, उसका मतलब यह है कि फ़ौरन आपने लेनी है। HS का मतलब है रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आपने वो दवा लेनी है अगर किसी भी मेडिसिन के साथ HS लिखा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये 2 से 3 वर्ड्स एक साथ ही लिखे हों। 2 से 3 वर्ड्स एक साथ ही लिखे हों, इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी दवा आपने रात के टाइम लेनी है और दिन में 2 मरतबा लेनी है तो उसके लिए डॉक्टर क्या लिखेंगे। दिन में 2 मरतबा के लिए तो मैंने आपको बताया कि BD है, लेकिन रात को चूँकि लेनी है तो उसके साथ HS का लफ्ज़ इजाफी इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी दवा के साथ HS और BD लिखा है, दोनों वर्ड्स लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दवा आपने रात को ही लेनी है तो वो दिन में 2 टाइम, लेकिन वो आपने रात को लेनी है। अगर किसी भी दवा के साथ HS या TD लिखा है तो उसका मतलब ये है कि वो दवा आपने दिन में एक ही मरतबा लेनी है जो रात को लेनी है। तो ये वर्ड्स 2 से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड लिखा हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे AC आफ्टर मील, एंड इसके अलावा एक और वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर मील। अगर वो वर्ड्स इसके साथ लिखे होते हैं TDS के साथ, BD के साथ, तो इसका मतलब है खाने से पहले या खाने के बाद। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस की तरफ कि इंजेक्शंस कितने टाइप की हमारे पास आते हैं। इंजेक्शंस की हमारे पास टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे बेसिक, चूँकि हम नॉलेज ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं बेसिक लेवल के इंजेक्शंस की बात करूँगा। बेसिक टाइप्स जो इंजेक्शंस की हैं वो ये हैं: IV, IM, सबकॉटिनियस, इंट्राडर्मल। अब इन चार ये जो 4 एग्जाम हैं इनका मतलब क्या है। IV का क्या मतलब है, नंबर वाइज हम समझेंगे कि IV का क्या मतलब है, IM का क्या मतलब है, सबकॉटिनियस का क्या मतलब है और इंट्राडर्मल का क्या मतलब है। तो चलिए बताता हूँ। IV का मतलब है इंट्रावीनियस, यानी वो इंजेक्शंस जो बराह रास्त वेन्स में लगती हैं। बायोलॉजिकल टर्म में इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड एंड वीनियस का मतलब होता है जो चीज़ वेन्स से रिलेटेड हो। तो इंट्रावीनियस का मतलब है कि इनसाइड द वेन्स। वो इंजेक्शंस जो इनसाइड द वेन्स लगती हैं हमारे पास, वो इंट्रावीनियस कहलाती हैं और ये इंजेक्शंस बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाती हैं क्योंकि ये इंजेक्शंस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ की जाती हैं, तो इस वजह से ये अपना असर भी बहुत जल्दी दिखाती हैं। ज़्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं हमारे पास ये इंट्रावीनियस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है IM। IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर। अब इंट्रामस्कुलर का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रा इनसाइड एंड मस्कुलर जो मसल से रिलेटेड हो, तो इंट्रामस्कुलर का मतलब है इनसाइड द मसल्स, यानी ये इंजेक्शंस मसल्स के अंदर लगते हैं, यानी जो इंजेक्शंस पट्ठों में लगते हैं यानी मसल्स में लगते हैं उनको हम IM कहते हैं। IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर। ये भी अपना असर तेज़ दिखाते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू IV इनका असर थोड़ा स्लो होता है। अच्छा, IM की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स हमारे पास ज़्यादातर IM यानी मसल्स में लगती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है SC यानी सबकॉटिनियस। सबकॉटिनियस का मतलब है जो इंजेक्शंस स्किन के नीचे लगते हैं यानी स्किन के अंदर लगते हैं। स्किन की हमारे पास लेयर्स होती हैं, ये नहीं कि हमारे पास एक लेयर है स्किन की, उसके नीचे जो है हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। स्किन की भी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो हमारे पास इंजेक्शन स्किन के अंदर यानी सबसे निचली लेयर के भी अंदर लगती है वो हमारे पास सबकॉटिनियस कहलाती है। SC यानी सबकॉटिनियस के एग्जांपल में हमारे पास इंसुलिन आती है। इंसुलिन ज़्यादातर जो ली जाती है वो हमारे पास इसी तरह से ली जाती है, सबकॉटिनियस तरीके से, यानी स्किन के अंदर इंजेक्ट करके हमारे पास इंसुलिन ली जाती है। ये हमारे पास सबकॉटिनियस की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ID। ID का मतलब है इंट्राडर्मल। इंट्रा आपको मैंने बताया इनसाइड, डर्मल एपिडर्मिस जो होती है ये एक लेयर होती है स्किन की
लेयर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट लेयर के नीचे जो इंजेक्शंस लगते हैं वो हमारे पास इंट्राडर्मल कहलाते हैं, और स्किन के अंदर यानी सबसे नीचे वाली लेयर के भी अंदर जो लगते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं सबकॉटिनियस। उम्मीद है आपको सबकॉटिनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास एक जनरल टर्म आ जाती है OTC। व्हाट इज मीन बाय OTC? OTC का क्या मतलब है? OTC का मतलब है ओवर द काउंटर। अब OTC का मेडिसिन से क्या ताल्लुक है? ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी यूज़ की जा सकती हैं। यानी जैसे आपको छोटा मोटा हल्का बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ये आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन, और इस कैटेगरी की मेडिसिन हमारे पास कहलाती हैं जनरल मेडिसिन। OTC में हमारे पास जनरल मेडिसिन आती हैं। मिसाल के तौर पे फार्मेसी में अगर कोई बंदा काम करता है तो उसके सामने रोज़ाना के एतबार से मेडिसिन लेने के लिए जो लोग आते हैं ज़्यादातर के पास डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है, यानी उनके पास एक चिट्ठी होती है जिसके ऊपर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती हैं और वो फार्मासिस्ट को आके देते हैं, और फार्मासिस्ट उस लिहाज से फिर पेशेंट्स को मेडिसिन देता है। लेकिन इन केस अगर पेशेंट के पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और वो आके फार्मासिस्ट को बताता है कि मुझे ये मसला है, मुझे ये खांसी है, नज़ला है, वटएवर जो भी है, तो अब फार्मासिस्ट देखता है कि अच्छा इसको छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा बुखार है, तो फिर वो देखता है कि आया ये जो बीमारी बता रहा है अगर इसकी मैं मेडिसिन दूंगा ये इसके लिए ख़तरनाक है या नहीं। अगर वो जो उसकी बीमारी है वो एक आम जनरल बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है जिसके लिए उसको अगर वो फार्मासिस्ट अगर उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता भी है ख़ुद से तो वो उस पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी या उसके लिए डेंजरस नहीं होगी या उसके लिए ख़तरनाक नहीं होगी, तो वो अपने आप से प्रिस्क्राइब कर सकता है। OTC मेडिसिन या OTC के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर कोई पेशेंट आता है फार्मासिस्ट। अब अगर ओवर द काउंटर ही अगर कोई पेशेंट आता है फार्मासिस्ट के पास लेकिन वो एक ऐसी बीमारी बताता है, यानी कि अगर वो एक ऐसी बीमारी बता जैसे मुझे एंजाइटी है या फिर मुझे जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, समथिंग लाइक दैट, एक सीवियर बीमारी बताता है, तो फिर फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि उस ओवर द काउंटर पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर की तरफ, क्योंकि वो खुद से उनको जनरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल मेडिसिन उस शख्स के लिए नहीं है कि जिसको सीवियर किस्म की बीमारी हो या जिसकी बीमारी ऐसी हो कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मासिस्ट खुद से मेडिसिन ना दे सकता हो। अब हमारे पास मेडिसिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ की आती हैं, कुछ हमारे पास लोकल कंपनीज़ की आती हैं। जैसे हमारे पास पैरासीटामोल है तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे पैनाडोल है जो हर बच्चे के ज़ुबान पे है, तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो मुख्तलिफ ममालिक में चल रही हो, यानी उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही मुल्क की हद तक महदूद ना हो, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में उनके हेडक्वार्टर्स या आप कह लें उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक पे महदूद हो, तो वो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं। और लोकल कंपनीज़ वो होती हैं जो हमारे पास लोकल सतह पे वर्क करती हैं और लोकल सतह पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हमारे पास महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज की मेडिसिन का जो मयार है वो अच्छा होता है, यानी वो एक R&D प्रोसेस के बाद मार्केट में लॉन्च की जाती हैं, यानी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जाके मार्केट में लॉन्च होती है और वो आलमी पैकिंग के साथ आती हैं और उसकी एक रेटिंग होती है आलमी सतह पे। जबकि लोकल कंपनीज में ऐसा नहीं है, उनका आपको पता नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास उसकी क्वालिटी कैसी है या फिर उसकी पैकिंग कैसी है या फिर उस पर R&D हुई है या नहीं हुई, यानी उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, तो लोकल कंपनीज़ का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। दूसरा इनके महंगे और सस्ते होने का जो वजह है वो ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ चूँकि अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी
कुछ रकम जो है वो खर्च करती हैं। इसके अलावा जो है R&D पे उनकी कुछ अमाउंट लगती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में उनकी अमाउंट लगती है, तो इसलिए वो एज़ कम्पेयर टू लोकल कंपनीज थोड़ी महंगी होती हैं। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास बॉडी में मेडिसिन्स वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेडिसिन लेने के बाद होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि दवा जिस्म में जाती है और खून में हल हो जाती है, यानी बॉडी के अंदर मेडिसिन एंटर होती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी वो खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है और जिस हिस्से में उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन होती है, यानी कि गुर्दे या फिर लिवर के ज़रिए जो वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी से जो जहरीले मवादात या जहरीले मादे रह गए हैं या फिर जो जहरीले सब्सटेंसेस रह गए हैं उसके असर दिखाने के बाद जो हमारे पास वेस्ट रह गया है या फिर जो हमारे पास पॉइजन्स रह गए हैं वो लिवर के थ्रू या फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। मेडिसिन लेने से होता क्या है कि ये मुख्तलिफ खुलियों या फिर केमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि एंटीबायोटिक्स लेने से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, उसको वो ब्लॉक कर देती है। तो इस तरह एक मेडिसिन अपना असर दिखाती है। इसके अलावा जो दर्द कम करने वाली मेडिसिन हैं वो दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से पेन रिलीव फील करते हैं पेशेंट्स। पेन रिलीवर्स जो होते हैं, पेन रिलीवर मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे पास ब्रेन तक सिग्नल जो जाता है। हर बॉडी, इंसान की हर बॉडी का एक पार्ट दूसरे से कनेक्टेड है और वो जब आप कोई हरकत करते हैं या जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं या आपको जब किसी चीज़ पे चोट लगती है तो वो आपके पास वो जगह जहाँ चोट लगती है वो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाती है, जिसकी वजह से आप वो चोट फील कर पाते हैं। तो पेन किलर्स या फिर पेन रिलीवर्स लेने से होता क्या है कि ये जो आपको चोट जहाँ लगी है वो जगह ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचाती या फिर कम पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द में कमी या फिर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अहम बातें हैं जो कि हर इंसान को तकरीबन मालूम होती हैं, जो कि मेडिसिन के ऊपर भी लिखी जाती हैं, जैसे कि इतने टेम्परेचर में रखें, बच्चों की फ़ोन से दूर रखें। ये आम बातें तकरीबन हर इंसान को मालूम होती हैं। तो आखिर में हम बात करते हैं कि फार्मेसी जो है वो सिर्फ दवा बेचने तक महदूद नहीं है, ये सेहत का सुतून है। फार्मासिस्ट मरीजों को दुरुस्त मालूमात देते हैं, ज़िमनी असरात और इंट्रैक्शंस बनाते हैं और सेहत आमा को बेहतर बनाने में मदद देते हैं, मसलन वैक्सीनेशन, अद्वियात की दुरुस्त तकसीम और अवामी तालीम। इसलिए एक मजबूत फार्मेसी सिस्टम से एक मजबूत और सेहतमंद मुआशरा बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों वीडियोस से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इन दोनों वीडियोस में से किसी एक से भी कुछ सीखने को मिला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अपने 1 से 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।